तो इतना बजट ला करके दिया कि आज भादरा तहसील का कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि साहब हमने तो संभाला नहीं, हमारा तो कुछ नहीं करा। हमारे गांव तक पहुंचा हूं, सड़क पर चढ़ के पहुंचू, या फिर उस गांव में स्कूल कर्मोन्नत करवाया हो, बंद पड़ा स्कूल खुलवाया हो, या फिर उस गांव के लिए खाड़े निर्माण का काम कराओ। ऐसा तहसील में कोई गांव और कोई वार्ड नहीं जहां हम काम के जरिए नहीं पहुंचे। हम तो आपसे काम पे वोट मांग रहे हैं। अगर आपको इस तहसील में काम की रिवाज डालनी तो वोट डालिए मुझे। विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं। पहले तो ये कहते थे कि कॉमरेड ऐसे जीत ही नहीं सकता, तहसील के लोगों ने वोट दिए, हम जीत गए। फिर बोले कि साहब ये जीत तो गया, अब इसकी चलेगी नहीं। तो मैं नहीं कह रहा कि मेरी चली कि नहीं चली, विरोधी कह रहे हैं कि तानाशाह है। अब तानाशाही बिना चले तो होती नहीं। जिस दिन आचार संहिता लगी उसे 6 महीने पहले लगे थे, बोले 6 महीने बच्चे आचार संहिता के। अब 4 महीने बचे हैं, 3 बचे हैं, 2 बचे हैं, 1 बोले 3 बचे हैं, 2 और ये बोले लाख की। अरे बोले तानाशाही का अंत। भाई कॉलेज बनाना तानाशाही है क्या? ये हिसार बस स्टैंड से लेकर के पूरी सड़क तोड़ते हुए हमने दोबारा सड़क बनाई। 8 महीने लेट हुए हम इस जद्दोजहद में। मैं और हाजी साहब इस पक्ष में थे कि ये सड़क टूटे। शिवरेज के सारे अफसर जयपुर तक के यूं बोले बजट ज्यादा लगेगा, बचत नहीं होगी, और शिवरेज में ऐसे नहीं होता, हम सड़क तोड़ के इतनी बड़ी सड़क नहीं बनाते। हमने कहा बढ़ाओ मत, सड़क तोड़ के दोबारा बनाना जिससे शहर डूब नहीं जाए, दुकान नहीं डूब जाए। तानाशाही है। भादरा की चारों तरफ बाईपास पर पुलिस नहीं खड़ी होने दी, ये तानाशाही है क्या? सड़क लंबी लंबी 360 किलोमीटर लंबी सड़कें भादरा में बन रही है, ये तानाशाही की श्रेणी में आता है। लोगों को सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक सीधा सुना है, कोई बिचौले की जरूरत नहीं। कोई आदमी चला गया पूरी तहसील में, आपको एक आदमी ये नहीं कहेगा कि बलवानपुर ने ये कहा कि जा बलवानपुर गिड़िया को लेकर तभी सुनूंगा मैं, नहीं कहा मैंने। अरे मैंने वोट मूर्ति चौक पर 2018 में यही मांगे थे कि आप तो सीधे है ना, मैं सुनूंगा, और आप सबने वोट दिलवाए, वोट दिए, मैंने सीधा सुना। ये तानाशाही की श्रेणी में आता है। विधानसभा में लगातार दिन में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार, 4-4 बार विधानसभा में जनता के मुद्दों पर बात करिए, ये तानाशाही। अगर ये चीजें तानाशाही है तो मैंने 1 करोड़ जिता दूं, और करूं 200 करोड़ रुपए बजट लाया मैं खाड़े बनाने के लिए, कहता हूं 192 करोड़ लाया नहर तोड़ करके दोबारा बनाने के लिए। आज नहरों की हालत ये, 15 दिन से नहरी सिस्टम खत्म हो चुका है। पंजाब में नहर टूट गई, पानी होना चाहिए 8000 पानी है 3000 पेयजल पत्ती आ रही है। मैं हरियाणा पंजाब की तो नहर नहीं करवा सकता, आपने सिर्फ मुझे एमएलए चुना है, पर भादरा की पूरी नहर तोड़ करके दोबारा बनाने की 152 करोड़ मंजूर करा लिया। ये तानाशाही। 48 स्कूल कर्मोन्नत करें, 27 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले, उनके बंद करे 118 स्कूल में से 9 वापस खुलवा लिए। ये तानाशाही। ग्रामीण कॉलेज हमारे बुजुर्गों ने बनाए, पैसे इकट्ठे करके जनता से। ग्रामीण कन्या महाविद्यालय, बुजुर्गों ने मुझे 2021 के दिसंबर में चिट्ठी दी थी कि बलवानपुरिया अब हम बुढ़े हो लिए, रेखे के हमारे विकेट गिरने शुरू हो गए, अब इस कॉलेज को सरकारी बनवा दे। बुजुर्गों की दूरदर्शी कितनी बड़ी होती है। तब तक कोई झगड़ा मुझे नहीं सुनाई दिया कि इस कॉलेज की संस्था को लेकर के कोई झगड़ा भी है। बुजुर्गों को यह पता चला कि इसमें झगड़े हो सकते हैं। उन्होंने मेरे को दिसंबर 2021 में चिट्ठी दी कि ये कॉलेज बनवा दे सरकारी, अब इसको नजर लगनी शुरू हो गई, इसमें झगड़े हो गए। मैंने 22 की विधानसभा में बात रखी, पार नहीं पड़ी। 23 में मैंने इसको गवर्नमेंट कॉलेज करवा दिया। एक कॉलेज के लिए 18 साल लड़े, 3 महीने खोले हैं, और उन्होंने जो खोला उसमें पूरी 6.5 करोड़ रुपए की लागत से बिल्डिंग हमने बनाई है। ये तानाशाही की श्रेणी में आता है। ऐसी तानाशाही तुम कर लेते 18 साल पहले। बलवानपुर तो राजनीति में नहीं आता।
हम तो कॉलेज की मांग को लेकर गए थे, बाबूजी के पास मेरे वोट दिए हुए थे 1998 बाबूजी के। कॉलेज खोल दो भादरा में, बच्चे बाहर बहुत दुख पावे, नहीं खोला, हम बाकी हो गए। लड़े लगातार 18 साल, कॉलेज के साथ और मुद्दे जुड़ते गए, हम आगे बढ़ते गए। क्या क्या अपमान नहीं करा हमारा, कितनी पैसा के रुपए लेता है। 5 साल में तुम्हें कई बार मौका मिला, तुम्हारे तो इनकम टैक्स के साथ तक नहीं पड़े थे, तुम तो नहीं लाए। कई बार लोगों की बिछाई हुई दरी पर बाबूजी बैठ गए, एक दिन तो माड़ी वो तो दरी और कहेगी जाके बैठे और पानी चौका दी, बोले मैं तो चलते की भेजा। अरे मैं दरी तो घर ही बदला ले, दरी तो घर ही बपरा ले। मैं लोग मेरे पर आरोप लगाया करता है कि बलवानपुर ने दरी बिछाई रुपया ले, बांगो तो टूट गयो। शहर में एक बांगो नकली सो आदमी है, दुआ कहते हो बलवानपुर ने जीत तो बाजार बंद करे। मैं तो कोरोना में तो गोली उड़ दी, कोरोना में बंद गोली उड़ दियो। राजस्थान से महीने बंद रहे, भादरा 2 ही दिन बंद रहे हो, पट्टा बंद गोली बंद दिया कोरोना। पूरे राजस्थान की चिमनी बंदी, आपने तो धूम फेंक रही। कहने बठिंडे में देखो प्लांट है नहीं, बैठो बिजली आओ, कहे तो मैं गाड़ो में मैंने चिमनी पर कह भादरा में चिमनी चल रही। दोस्तों कुछ भी कहा, हम सुनते गए, हम आगे बढ़ते गए, और उनकी बातों का कोई महत्व नहीं है। वो तो जल्दी चीज उनकी इसलिए डिक्लेयर होगी, वो डी श्रेणी की मानते हैं। भाजपा मानती है कि कमजोर से कमजोर सीट है भाजपा की, वो ये मानते हैं। उनको ये पता है कि जिस गरीब की आवाज बलवानपुरिया ने राजस्थान की विधानसभा में उठाई, वो गरीब बलवानपुरिया को वोट देगा। ये दलित और अल्पसंख्यक की बात मैंने राजस्थान की विधानसभा में उठाई, वो उसके साथ खड़ा होगा। जिस व्यापारी की बात मैंने राजस्थान की विधानसभा में उठाई, वो व्यापारी भी उसका साथ देगा। उनको पता है जिस किसान को 1600 करोड़ रुपए बीमा दिलवाया, जिस किसान को 1600 करोड़ रुपए बीमा दिलवाया और उसकी कुर्की जमीन की नहीं निकलने दी, अगर किसी ने केसीसी नहीं भरी, वो किसान बलवानपुरिया का साथ देगा। इसलिए वो कमजोर सीट मानते हैं भादरा को। और वो कमजोर लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे ये कह रहे हैं कि इसकी औकात ही क्या है। मेरी औकात नापनी है तो मेरे बाप की जमीन से मत नापिए, मेरे जमीन से नापिए और मेरे काम से नापिए। अगर ऐसा मौका तो मुझे मिला, तुम्हें मिला होता तो तुम नीलाम कर देते भादरा को। तो बलवानपुरिया ने भादरा में कॉलेजों की, स्कूलों की, सड़कों की, कामों की बौछार लगा दी, बौछार जड़ी। मैं कहता हूं मेरा रिकॉर्ड मैं खुद नहीं तोड़ पाऊंगा। मैंने चौधरी ज्ञान सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा, इतना बजट लेके आया हूं, मेरा रिकॉर्ड मैं खुद नहीं तोड़ पाऊंगा। इतना काम करा है। अगर आपकी नजर में काम की कोई वैल्यू है तो जो सट्टा लगा रहे हैं ना पहले, ये मुंसरी उपचुनाव से पहले सट्टे लगा रहे थे। मुझे ये कहते थे कि सट्टा आदमियों के मुंसरी को लोग बलवानपुरी आ रहा है वो। मैंने पूछता पहले भाई जी कह रहे वो, क्योंकि जीतता ना कितना हूं 500। मेरा वोट पड़ गया मुंसरी को लोग का, पहले मेरी राजनगर प्रोग्राम हो, मैंने 10 बजे मुंसरी हूं बाबा भेज दियो, 8 बजे चले गए सरदार गढ़ी बूथ पर। मैंने राजनगर जाना, मैं 9 बजे चले गए मुंसरी, फिर मैं वापस सरदार गढ़ी आया, वापस मुंसरी गए। जो मुंसरी वालों ने पकड़ के इन्हें साइड में ले जाके बोला कि लोगों फोटी ना करो, मेरे साथ तो जाओ हटो। वो किया कल लोग मेरे घेर फिर टोल बढ़ाया, मैं इन्हें जाऊं जितना पहुंचा, इन्हें जाऊं जितना पहुंचा, सारा का वोट गिरने दवा थे दिखा दे रुक गया। मैं वो टोल देख गिन गिना के मैं गाड़ी चली गई और बिन्नू खींच दी, राजनगर चले गए। शाम में 5 बजे वापस आया, मैं एक सट्टा वाला को फोन कर, भाई जी ओडाटो सट्टा वाला को मैं मेरू भी लाके को कर, वो भाई जी ओडाट कराई जो नहीं का मरावा, तो आज मराओगी के कहना चाहूंगा 500 जीतना मुझे टैग में बताऊं, मैं तो यही बता 5 मिनट में क्या भाई जी 7 मिनट में फोन करूं, मुड़ के बाप की सुबह फोन आज तक
505 जीत्या मैं 21 जीतेगा 40,000 चुनाव जीता ना 97 तो दही और से पार रहे हो 40,000 चुनाव जीता ना 27 तारीख की रैली वो तो ट्रेलर हो अब हो गया चुनाव 25 का रैली कराना 22 में ऐसी फिल्म जारी कराना पूरी 4.5 घंटा की बड़े पर्दे की रैली लाख आदमी बैठा ना लाख पूरा लाख एक आदमी कमरे जेने तो जो गदी ना बलवान पुनिया वोट को क्या बारों लिए आदमी बारों लिए कर मरी औकात देखो थे मैं 12 आदमी ले आके 15,000 की भीड़ कर सका तो कल 2 MLA विधायक कथारों को नहीं है करता थे थाने रोकिया के कहीं फिर वो जनो उठ गया करता थे मैं भीड़े भाई जी मन पिताड़ा है बजेड़ी बंदूक है मैंने पिताया लोग तो मैं कहना चाहूं न्यू तो के औकात तो के मेरो पड़े है प्रेम कने के अनिल कने के वह तो थाली मेरो पड़ जा मैं बोलिया कि चौधरी साहब चलो खेत दिखावा बोले क्यों गुड्डा दी तुड़ा मेरे सामने थाली मेरो पड़ जाओ रांधे होंगे खेत को औकात को तो मेरो पड़ जा भाई जी थे 10 साल MLA रहा और मैं 5 साल रहे हूँ थे तारा काम करेगा नहीं किताब जारी कर दो मैं हमारी विकास की पुस्तिका जारी कर दी मारे तो एक आदमी आज जोड़ देगी आदमी क्या भाई जी कोई शर्म आवा के थाने लिखे हो क्या भाई जी हमारे गाँव को नाम को लिखे हो हमारे तो गाँव में काम हो रहे 5 मैं सोचा यार डरा दिया यार मैं सोचा तरक्की हो रही हो ना भाई और नाम पूरी पुस्तिका में अरे मैं सप्लीमेंट्री और काट देना मैं LLB कर दो सप्लीमेंट्री 3-4 बढ़ता हूँ नहीं पर जो जिंदगी आई मेरे तो सप्लीमेंट्री और काट दिया पुस्तिका मन कर देते सप्लीमेंट्री तो बन जो थे एक ही छाप दो आप 10 साल की सगे छापते हो मैं थाने दावे की सगे को कहीं शर्तों मारने से बात कर मान लो बड़े 10 साल में काम करे और बलवान पुनिया लास्ट 1 साल में मेरो 1 बजट बाकी 10 बजट नेता मनोर के गांव चलते बिना काम व्यापारी को परेशान ना करे बिना काम जनता परेशान ना करे सो प्रशासन हुए नेता जनता सीधो सुने नेता विकास का काम करावे मापदंड स्पष्ट हुए घरे लड़ाई हो जाए बिगड़िया नहीं छोड़ा मुकदमा दर्ज कराना 354 छेड़छाड़ 3 थाना है बात बलवान पुनिया के MLA बड़े पहले तो 354 में कितना चलाना था और बलवान पुनिया के MLA बड़े बाद में कितना चलाना है बता दो तो इसके मुकदमे में 354 खत्म कर दी मैंने लिखा नहीं हमें एक जगह होते हमारे रिश्ते ऐसा घटिया थाना नहीं लड़ा सकते आप लड़ा हूं मैं यार मेरों से लड़ा हूं अपनों से लड़ा हूं समाज के लिए लड़ा हूं कैसे बैठेंगे कैसे पंचायती करेंगे हम हमारे लोग आमने सामने बैठेंगे रिश्तेदार कैसे पंचायती करेंगे बातों की मैं लड़ा हूं इस बात के लिए पूरे 5 साल क्या मेरी लड़ाई की कोई कीमत नहीं क्या मेरा विधानसभा बोलने की कोई कीमत नहीं मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या मेरे पारदर्शी रहने की कोई कीमत नहीं क्या मैं पुलिस से लड़ते हुए लोगों को चालान से बचाया लोगों की लूट से बचाया इस बात की कोई कीमत नहीं अगर कीमत मानते हो तो सिर्फ कीमत है और आपके रिश्ते चुनाव में मुझे वोट दीजिए और काम की बदले मुझे राजस्थान की छोड़ के विधानसभा भेजिए ताकि मैं धड़ल्ले से कह के आया विधानसभा बीजेपी के राजेंद्र राठौड़ को तुम आओ न आओ मुझे पता नहीं बलवान पुनिया विधानसभा के आएगा जब तुम तुम्हारे जमीन पर जंगल पर जल पर संकट लेके आओ क्या आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं अगर आपको इन सब बातों की वैल्यू पसंद है आइए मेरे साथ मैंने अमन से भाईचारे के लिए काम करा है मेरी सोच थी जिस दिन मैंने हाजी दाऊद को चेयरमैन बनाने के लिए साथ दिया तो लोगों ने मेरे पर उंगली उठाई थी मैं कहता हूँ हाजी दाऊद चेयरमैन नहीं होते हाजिर बैतुल बानो चेयरमैन नहीं होती तो ना अगर सेंचो होता
ना विश्वकर्मा चौक होता, ना भगत सिंह चौक होता, ना तक्ष चौक होता, ना सूरजमल चौक होता और ना एपीजे अब्दुल कलाम चौक होता। सारे समाजों को नेतृत्व करने का मौका हमने दिया है। जो साथी रह गए जिनके चौकों का अभी निर्माण होना बाकी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इनसे हमारी इंटीग्रिटी बढ़ेगी, एकजुटता बढ़ेगी। हम चुनाव के बाद फिर बनाएंगे। ये चेयरमैन प्रतिनिधि हमारे बीच बैठे, मेरी ये दूरदृष्टि थी। जिले में एक पंचायत अल्पसंख्यक भाइयों के पास एक चौक है, इस मुल्क का हिस्सा है, अहम हिस्सा। हम इनकी चौधरी बरकरार रखेंगे। मैंने साथ दिया। आज सारे लोग कहते हैं कि बलवान पूनिया के सामने अगर कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार नहीं आए तो बलवान पूनिया निश्चित रूप से बड़े वोटों से जीतेंगे। आज सारा जी करे कि वह कुकरी छोड़ दें, मैंने मेरो जी कराओ हम कुकरी चेयरमैन बन गया। जब मुख्यमंत्री गए होगा बलवान पूनिया दूरदृष्टि है और धरवा गया मैं वोट किस्मत को दूर से दिखे मां सोचूंगा चीज करनी चाहिए एंड दूरदृष्टि ए बात खातर मैं प्रयास करो गाजी दाऊद के घरे आप मैसेज भेज देंगे नहीं कि साहब शहर के लिए चीज जरूरी है तो बंगे कोई लालच को नहीं होगा, लड़ेगा को नहीं। अंबेडकर चौक से लेकर के और चौसा बस स्टैंड तक की सड़क फोड़ करके हमने बनाई। उसमें 8 महीने इस बात के लिए लगाए उन्होंने, सीवरेज वालों की उनको लाखों रुपए का नुकसान हुआ। अगर कोई चेयरमैन होता ना कमीशन खोर तो बलवान पूनिया की बात हवा हो जाती, क्योंकि वहां दस्तखत चेयरमैन के होते हैं, एमएलए के नहीं होते। जब लड़ा था मैं आप जी को चेयरमैन बनाने के लिए, इस शहर के लोग जिनकी राजनीति में कमीशन के अलावा दूसरा कोई धंधा नहीं था, उन लोगों पर मैं भरोसा कैसे कर लूं? हम पीड़ित रहे उनकी घटिया राजनीति से, ये तहसील पीड़ित रही है उनके कमीशन की राजनीति से। तब मुझे अंदेशा लगा कि मैं इस शहर को कुछ नहीं कर पाऊंगा अगर हाजी दाऊद चेयरमैन नहीं बने। हमने बनाया, हाजी साहब दुनिया में नहीं रहे तो बाजर को बनाया। साथियों, मैं आप तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि अगर हमारी राजनीतिक बातें सही नहीं होती, अगर हमारे में राजनीतिक समझ नहीं होती तो मेरी पार्टी का तो यहाँ कोई वर्चस्व ही नहीं। मेरी पार्टी तो कोई जानता ही नहीं था। मेघे वोट मांगा एक गांव में अनुभाई के कहे कि थानी देंगा बलवान वोट हाथी थोड़े भी देंगे। अरे मैं कहा बुआ हाथी थोड़ो को नहीं तंती थोड़ो है मालूम तो नाम ही सावड़ को जानता डाकता लोग मसा ही परचाई मेरे बुआ इसो तो निशान है। अच्छा अच्छा मैं तो सोचो हाथी थोड़ो है मां बांग कोई कहते हाथी से सरकार वोट है तो हाथी देते रहो थोड़ो अपनो देते रहो। अब मैं तो कहो सीएम साहब में कहो थोड़ा कांग्रेस बढ़ा के हो। अब देखो क्या करे भगवान की मर्जी है। बाकी भाई जी मैं तो काम का वोट मांगो, थाना लगा के बलवान पुनिया काम करे, जनता की सुनवाई करिए, व्यक्तिगत काम भी करे। तो भाजी सारा लागो सोशल मीडिया में ले गए, बस सिर्फ एक जगह मत लगा वो होड़ नहीं मारनी। मेरा फैसला होड़ नहीं करेगी यार, और मैंने तस्वीर के फैसले होड़ से नहीं करे। मुझे तो काम की प्रतिस्पर्धा थी, काम की मैंने ललक पैदा करिए। अभी भाई साहब कह रहे थे कि रफी भाई बोलने लग गए, भाषण दिए ना जोरदार अच्छे किए वो जो रैली में सितारे तेरे को भाषण तो सुन लो थे। मैं जिन्हें कांकरा उछाल बोलिया, कांकरा उछाला एक बात खातर बोलिया कि मैं राजनीति नयो रूप दियो साहब है बलवान पकड़ियो मैं सीधे करेंगे लोग मैं आप बहस शुरू करिए। तहसील में शिक्षा को करावा है, चिकित्सा को करावा है, स्कूल अच्छा किया हुआ है, हॉस्पिटल अच्छा किया हुआ है। अरे शहर में कल शहर में वोट मांगा हो, शहर की सब बुढ़ी जगह में बाहर कर गए मैं वोट मांगना है 22 जगह गोलियों स्कूल सूरडा भी नहीं करता, गंदगी का ढेर। मेरे को पुरानी सीन याद आयो जब मैं आगे खड़े हो गया कहो मैं कहा बात लगा है कि गोलियों स्कूल वाली जकी के बाद गोड्डे गोड्डे किचड़ हो करता हूँ। एक जमाना बड़ा सब्जी मंडी हुई करती और किचड़ को ना उड़े करता हूँ। आज मैं गोड़े स्कूल में 4 दीवारी कट गई।
और इंटरलॉक लाके और बैठे 7 दिन पार्किंग हुए और पे बिल्लिया के काम इकट्ठे हुए नग्गा कितना है नंगा बोले मैं नग्गा कितना नग्गा है ठंडा है मल खेड़े चौड़ी सड़क है 27 अगस्त में गया है 2-3 हजार बेड़ा बैठे मल खेड़े और बैठे एक काम हुए कोई आदमी करे कि तो शर्म करो चौड़ी सड़क पर चाल गया हो मल खेड़े तो पतली सी लीरी सी सड़क हो करती मैं तो फिर आप कहो मैं तो भैया तो पहली नगाई और आने दिखे को नहीं हो गयो मोतियों बिंदे आने ले जाओ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 70 साल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑपरेशन को नहीं बेटा आप आंख को परमानेंट ऑपरेशन को क्षेत्र शुरू कर दियो ले जाओ गवर्नमेंट हॉस्पिटल पकड़ के आंख बनवाओ मोतिया को ठीक करो कि चश्मा लगवाओ